शुरू करते हैं पॉलिटी वाला, ठीक है। पॉलिटी को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो पॉलिटी में हम लोग का भाग 3 चल रहा था, हाँ। जो फंडामेंटल राइट्स है। भाग 2 का क्या नाम था? सिटीजनशिप, ठीक है। भाग 1 का संघ एवं राज्य। तो भाग 1 में कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल था? 1 से 4। 1 से 4। भाग 2 में 5 से 11। 5 से 11। ये सिर्फ सिटीजनशिप की बात करता है। भाग 3 में 12 to 35 मूल अधिकार, जिसमें से हम लोग कहाँ तक देख चुके हैं? 31 तक देख चुके हैं। 31 में क्या बोल रहा था? जिसमें जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा के 300 का काम चला गया है 44th अमेंडमेंट, यानी कि 78 में 1978 में। इस समय सरकार थी जनता पार्टी की, और वो थे, और जो पीएम थे मोरारजी देसाई। ठीक है। कौन सी पार्टी थी? जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी नहीं, सिर्फ जनता पार्टी, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी बोलेंगे तो भाजपा हो गया, बीजेपी। कौन सी सरकार थी? जनता पार्टी। और प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। कौन सा अमेंडमेंट से गया है? 44th अमेंडमेंट 1978 में, ठीक है। इससे पहले संपत्ति जो भी था वो पर्सनली था, उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। लेकिन 78 के बाद जैसे ही ये कानूनी अधिकार में चला हुआ, ये कहाँ चला गया? कानूनी अधिकार में चला गया। अब सिर्फ हमारा जो संपत्ति है वो सिर्फ सरकार ले सकती है और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं ले सकता, ठीक है। 30 में क्या बताए थे? 30 में था कि देखो 30 में क्या था? 30, 29, 28 और 27, ये सब क्या थे? शिक्षा से संबंधित था, हाँ। ठीक है। शिक्षा का अधिकार दिया हुआ है, ठीक है। जिसमें 30 में क्या है? अल्पसंख्यक जो है, अल्पसंख्यक अपने संस्थान वगैरह खोल सकते हैं, जिसके लिए सरकार क्या करेगी? उसको धन मुहैया करा सकती है। यानी कि उसके लिए जो भी खर्च होगा, कुछ खर्च उसमें सरकार दे सकती है, चाहे पूरा खर्च दे सकती है अकॉर्डिंग। अगर कोई विद्यालय खोल रहा है, ठीक है, संस्कृत विद्यालय हो या फिर उर्दू विद्यालय हो, चाहे कोई भी विद्यालय हो, ठीक है। अगर अल्पसंख्यक के लिए, माइनॉरिटी के लिए अगर खोल रहा है तो उसके लिए सरकार उससे पैसा उपलब्ध कराएगी। लेकिन कंडीशन क्या रहेगा कि विद्यालय खोलने के लिए ऐसे थोड़ी है कि एक रूम का विद्यालय बना लिए, अब बोल रहा है सरकार उनको पैसा दे, तो ऐसा नहीं। विद्यालय का जो टर्म्स एंड कंडीशन होता है उसको अगर फुलफिल कर देता है तो उसके लिए सरकार पैसा देगी, ठीक है। जैसे इतना बड़ा एरिया, जैसे 1500 स्क्वायर फीट में चाहे कुछ भी हो, जो भी विद्यालय खोलने का जो भी उसका क्राइटेरिया हो उसको पूरा करने के बाद उसे दे सकती है, ठीक है। 29 में क्या बोल रहा था कि अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा। अल्पसंख्यक मतलब क्या हो? माइनॉरिटी, ठीक है। इसके हितों की रक्षा, यानी कि इसके धर्म और यानी कि इसकी शिक्षा और संस्कृति को रक्षा करेगी, ठीक है। अल्पसंख्यक के शिक्षा और संस्कृति की रक्षा करेगी। जबकि 28 और 27 में क्या बोल रहा था? 28 में देखो, 28 में क्या बोल रहा था? याद करो। कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी धर्म जाति का शिक्षा नहीं देना चाहिए स्कूल। हाँ, कोई भी जब सरकारी इंस्टीट्यूट जो होता है, ठीक है, सरकारी इंस्टीट्यूट में क्या होगा कि धार्मिक शिक्षा आप नहीं दे सकते, ठीक है। धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, लेकिन धार्मिक भाषा देने की छूट दे गई है, ठीक है। 27 में जो भी सरकार जो भी होगा, तो सरस्वती पूजा स्कूल में मनाया जाता है। तो सरस्वती पूजा मनाया जाता है, वो बोल सकते हैं कि वो शिक्षा नहीं है, वो संस्कृति हो गया, ठीक है। शिक्षा नहीं दिया जा रहा है उसमें, ठीक है, संस्कृति को फॉलो किया जा रहा है, ठीक। 27 में क्या बोल रहा है कि सरकारी धार्मिक वगैरह में, सरकारी नहीं, धार्मिक एजुकेशन जो भी होगा, ठीक है, तो उसमें से जो भी तुम्हारा टैक्स वगैरह नहीं लगेगा, जो भी धन इकट्ठा होगा उसमें टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। यानी कि टैक्स फ्री बात करता है 27, ठीक है। 26 में क्या था?
सामूहिक सामूहिक रूप से किसी धर्म को मान सकते प्रचार प्रसार करना या फिर मान सकना। जबकि 25 में पर्सनल पर्सनल कोई भी हम व्यक्तिगत लोग रिलीजन फॉलो कर सकते रिलीजन फॉलो करना। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 32। ठीक है, देखो 32 क्या है ना, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32। ठीक है, ये कहता है संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये 32 ऐसा आर्टिकल है, ठीक है, जिसे B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ये संविधान की आत्मा इसे बोला, यानी कि पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जान है। ठीक है, संविधान की अगर किसी जीव में जान है यानी कि उसमें आत्मा है। ठीक है, तो इसी तरह पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में आत्मा किसको बोला है, आर्टिकल 32 को। ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि ये आर्टिकल जो है, जो जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट है या मूल अधिकार है, उसका अगर हनन होता है तो सीधा हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यानी कि फंडामेंटल राइट का अगर हनन होता है तो सीधा कहाँ जाएंगे, हनन होने पर सीधा सुप्रीम कोर्ट। किस आर्टिकल के तहत, ऐसी कोई भी केस लेके सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट नहीं जा सकते, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए यानी कि सिविल कोर्ट। ठीक है, यहाँ से अगर कैंसिल होता है, ठीक है, उसके बाद हाई कोर्ट और फिर जाके आप सुप्रीम कोर्ट। ऑर्डर देगा ये कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, जा सकते हैं, तो अगर जाने में सक्षम है तो जाएगा, नहीं तो फिर से वापस कहाँ आएंगे, फिर से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रायल चलेगा। ठीक है, ऐसे नहीं 30 साल तक केस चलता है इंडिया में। ठीक, तो मूल अधिकार से रिलेटेड अगर केस होगा तो सीधा कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं सीधा यहाँ। ठीक, इसमें एक और बात बोला गया है कि जैसे ये बोला ना, अम्बेडकर जी क्या बोले, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा बोले। ठीक है, उसी तरह ये जो है आर्टिकल 32 क्या है कि मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाता है। ठीक है, मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने का काम कौन कर रहा है, यानी कि फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल राइट बनाने का काम कर रहा है। यानी कि अगर हमारा फंडामेंटल राइट जो है, ठीक है, फंडामेंटल राइट कहाँ से कहाँ तक, 12 से 35 तक। ठीक है, ये चीज अगर इसका हनन होता है और इसका कोई सुरक्षा अगर नहीं करता है, ठीक है, जैसे किसी का फंडामेंटल राइट्स का हनन हो गया, ठीक है, तो अगर उसका सुरक्षा नहीं मिल रहा है तो फिर ये बिना मतलब का हो गया। लेकिन इसको बनाए रखने का काम कौन कर रहा है, 32 कैसे कर रहा है, क्योंकि इसके तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कुछ इंडिया में नहीं। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल राइट बनाने का काम। अगर हम फंडामेंटल राइट के तहत सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जाए 32 के तहत, ठीक है, तो अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, इसके लिए कुछ तो करेगा, तब तो ये इतना विशेष है। तो ये करता क्या है कि रीट जारी करता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है इसके लिए, रीट जारी करता है। रीट यानी कि इसे याचिका भी बोल सकते हैं। ठीक है, और कितने तरह के, 5 तरह के रीट जारी करते हैं। ठीक है, कितने तरह के, 5 तरह के रीट जारी करते हैं। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। ठीक है, क्या बोलते हैं, हैबियस कॉर्पस। ठीक है, कितने तरह के रीट जारी कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, 5 तरह के। इसमें से पहला कौन है, हैबियस कॉर्पस या फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें से क्या होता है कि इसके तहत अगर किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, ठीक है, तो 24 घंटा के अंदर
वो भी प्रशासन को ऑर्डर देगा कि 24 घंटे के अंदर सशरीर व्यक्ति को लेके आइए मेरे पास। सशरीर करने का मतलब उसका फोटोकॉपी नहीं, सुप्रीम उसका कोर्ट तो पेपर नहीं लेके आना है, डायरेक्ट आदमी को लेके जाना है। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट में और झारखंड को अगर आदमी जाएगा तो झारखंड में ना वो आदमी ढूंढना पड़ेगा। हाँ तो वो ऑर्डर देगा ना। ये रीट जारी कर रहा है सुप्रीम कोर्ट उस प्रशासन को जहां पे ये केस चला है, ठीक है, जिस थाना में ये केस चल रहा है, ठीक, वहां पे उसको ऑर्डर देगा कि आप उस व्यक्ति को लेके आइए और उस व्यक्ति से पूछताछ कौन करेगा? फिर सुप्रीम कोर्ट पूछेगा कि क्या बात है, कैसा मैटर है, क्या है, नहीं है, आप बताइए। ठीक है, तो पहला रीट कौन सा हुआ? बंदी प्रत्यक्षीकरण या फिर हैबियस कॉर्पस। ठीक है, दूसरा है परमादेश। परमादेश यानी कि मैंडमस। ठीक है, दूसरा क्या? मैंडमस। परमादेश यानी कि यहाँ पे कोई भी सरकारी व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी जो होता है, अगर ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं तो उसके खिलाफ हम लोग जा सकते हैं कहाँ? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अगर उसके रीट जारी करता है कि परमादेश, और तो उसके खिलाफ कौन सा रीट जारी करेगा? परमादेश, कि आप इस व्यक्ति को, जैसे एग्जाम्पल में आप स्कूल में, ठीक है, एग्जाम्पल बता रहे, स्कूल में जैसे सिलेबस है हमारा, 1 साल के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको पूछेगा कि 1 साल के अंदर आप क्यों नहीं कंप्लीट किए? ठीक है, क्या बात है, नहीं है, क्या है, सब बताइए। तो ये सिर्फ सरकारी स्कूल में चलेगा, ठीक है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में नहीं चलेगा। ठीक है, तीसरा हो गया को वारंटो, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा इसको बोलते हैं, यानी कि को वारंटो। पहला क्या बताएं? हैबियस कॉर्पस, दूसरा मैंडमस, तीसरा को वारंटो। इसमें क्या होता है कि इसमें से तो कोई भी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर वहां पेश करना है। ठीक है, परमादेश में कोई व्यक्ति सही से काम नहीं कर रहा है, जैसे ब्लॉक वगैरह चलेगा, ब्लॉक में अगर पता चल रहा है कि कर्मचारी क्या कर रहा है कि रोज रोज बैठ ही नहीं रहा है, हमको काम है और रोज रोज मिल ही नहीं रहा है, ठीक है, तो इस कंडीशन में हम इससे जा सकते हैं कहाँ? सुप्रीम कोर्ट, की फलाना व्यक्ति जो है हमारा तो काम। सुप्रीम कोर्ट जाने में भी तो टाइम लगेगा। सब बता रहे हैं, सब बता रहे हैं। ठीक है, तो परमादेश उसके लिए जारी करेगा। अब अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा क्या होता है इसमें? कि इसमें ये होता है कि कोई व्यक्ति अगर, जैसे एज एग्जाम्पल समझते हैं, कोई व्यक्ति सिपाही है, ठीक है, सिपाही यानी कि हवलदार मान लेते हैं इसको, ठीक है, या फिर कोई स्कूल का कोई टीचर है, ठीक है, या फिर कोई व्यक्ति है, या फिर कोई आम व्यक्ति है। अब जैसे सिपाही है, ये खुद को बोल रहा है कि हम एसपी हैं, किसी को धमका रहा है कि हम एसपी हैं, ठीक है, फलाना बात तेरे लिए हम ये करते हैं, तुमको ये करना पड़ेगा, डैश डैश कुछ भी बोल दे, ठीक है, तो यानी कि वो गलत तरीके से मिसयूज कर रहा है। ठीक है, इसी तरह टीचर है, किसी भी टीचर से मिलने गए, पता चला बोलेगा कि नहीं हम इस स्कूल का प्रिंसिपल है, ठीक है, तो वो अपने अधिकार का गलत उपयोग कर रहा है। ठीक है, यानी कि धोखे से मिसयूज कर व्यक्ति। अब कोई व्यक्ति का एग्जाम्पल ले रहे हैं, कोई व्यक्ति बोलेगा नहीं हम यहाँ का सुप्रिंटेंडेंट है, ठीक है, तो ऐसा कुछ अगर बोल देता है तो इसके खिलाफ भी हम लोग कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति के लिए क्या, कौन सा रीट जारी करेगा? को वारंट। ठीक है, तो 3 को समझ में आ गया। हाँ। ये जो 3 है, ठीक है, ये तीन जो होता है किसी सरकारी व्यक्ति या सरकारी संस्थान के लिए, ठीक है, सरकारी संस्थान, स्कूल वगैरह। अब जैसे ही देखो, जैसे परमादेश हो गया, जैसे सरकारी स्कूल में क्या होता है, मैडम को जो टीचर का काम कर रही है, लेके धर के स्वेटर बुन रही है, ठीक है, तो स्वेटर बुन रही है, पढ़ा वढ़ा नहीं रही है कुछ, तो हम लोग कहाँ जा सकते हैं इसके लिए? परमादेश जारी करेगा सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर हर स्कूल में वैसे देखने लगे तो हर स्कूल वैसा ही निकलेगा, कोई स्कूल है जो बिल्कुल वेल डिफाइंड चल रहा है, तो अब बच्चे को उतना नॉलेज नहीं है तब तो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये अधिकार परीक्षा, ठीक है, और तीसरा है तुम्हारा जो है प्रतिषेध। ठीक है, प्रतिषेध। नेक्स्ट जो है, कितने तरह के रीट बताए थे? 5 तरह के। ठीक है,
जो प्रतिषेध है इसको बोलते हैं प्रोहिबिशन। ठीक है, अब ये प्रतिषेध और एक सरसियरी, ठीक है, यानी कि उत्प्रेषण। सरसियरी, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये दोनों कोर्ट के खिलाफ होते हैं। जैसे कि किसी भी कोर्ट में, ठीक है, किसी भी कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है, केस चल रहा है, जैसे पटना में कोई मर्डर हुआ, ठीक है, पटना में कोई मर्डर हुआ, चाहे झारखंड में मर्डर हुआ, और केस चल रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि इलाहाबाद का आदमी था, तो मर्डर हुआ पटना या झारखंड में, ठीक है, और चल रहा है केस कहाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो ऐसे कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा प्रतिषेध, यानी कि प्रोहिबिशन, ठीक है, कि यहाँ से नहीं, यहाँ से केस को रफा दफा कीजिए और कहाँ भेजिए, जहाँ पे मर्डर हुआ है, या तो झारखंड में या तो पटना, जहाँ पे हुआ है उस कोर्ट में भेजिए इसको, ठीक है। ऐसे कंडीशन में प्रोहिबिशन जारी करेगा। और लास्ट है जो सरसियरी, उसमें इसमें अगर यही केस अगर चल रहा है, फैसला दे दिया कोर्ट, ठीक है, चल कहाँ रहा था, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट मान लीजिए फैसला दे दिया, ठीक है, तो फैसला दे दिया, तो बाद में पता चला कि नहीं फैसला गलत है, ठीक है, फैसला गलत है, तो ऐसे कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा कि उसे, उस केस को वहां से रिजेक्ट करेगा फिलहाल, और अपने पास ले आएगा, ठीक है। जब भी ये रीट जारी करेगा, 5 का 500 रीट जब भी जारी करेगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जब भी जारी किया, तो केस कहाँ चला गया, सीधा सुप्रीम कोर्ट चला गया, ठीक है। या फिर इसमें प्रतिषेध में क्या होगा, जहाँ चलना चाहिए वहां भेज देगा, ठीक है। 5 रीट समझ में आया। और सुप्रीम कोर्ट गया, फिर से हमको झारखंड कोर्ट भेज दिया, तो झारखंड कोर्ट नहीं, रीट जारी करने का मतलब वहाँ सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब फैसला वहाँ पे अंतिम निर्णय, जो सुप्रीम कोर्ट होता है वहाँ पे क्या होता है, अंतिम निर्णय होता है, मतलब आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट ही देता है, उसके बाद कहीं भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो 3 तरह वाला किसमें, सरकारी संस्थान के लिए होगा 3 तरह का, और 2 जो होगा किसके लिए, कोई भी कोर्ट के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट जब भी अपना रीट जारी करेगा, तो नीचे वाला हाई कोर्ट के लिए या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए होगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि सिविल कोर्ट, जो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जारी किया तो इन सबको मानना ही मानना है, ठीक है, कि पूरे इंडिया का प्रिंसिपल कौन है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो हाई कोर्ट को मानना ही मानना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मानना ही मानना है। जैसे एग्जांपल में एक और बात समझ सकते हैं ऐसे, कि कोई भी केस है, ठीक है, तो बहुत पुराना केस है, तो उसका एग्जांपल में लेके, ठीक है, उसका एग्जांपल में लेके नीचे वाला कोर्ट को ये बता सकता है कि फलाना केस में फलाना रिजल्ट आया था, और सेम तरह का केस इस टाइम भी है, इसलिए रिजल्ट ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है, तो ऐसा ही होगा, ठीक है। तो ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल के तहत दिया, 32 के तहत। अब देखो, तो सुप्रीम कोर्ट है कहाँ पे, दिल्ली में है, दिल्ली में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है, अब दिल्ली, मान लीजिए केरला में, ठीक है, साउथ में एकदम केरला में कोई ऐसा कंडीशन हुआ, ठीक है, तो उसको आने के लिए मान ली उसके पास तो पैसा नहीं है, ये हाई कोर्ट है केरला में, सही में केरला में, और ये सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में, तो इसको यहाँ से यहाँ तक आने के लिए मान लीजिए वो सक्षम नहीं, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए जैसे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत ये सारे काम करता है, उसी तरह हाई कोर्ट करेगा 226 के तहत, ठीक है। तो जो ये कर रहा है वो भी हाई कोर्ट करेगा, तो अब ये हाई कोर्ट जा सकता है, अपने स्टेट में तो अपना हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। या फिर इसके पास अगर पैसा है, सक्षम है ये, तो डायरेक्ट क्या करेगा, फ्लाइट पकड़ के सीधा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, नहीं जा सकता है तो अब केरला हाई कोर्ट में। तो समझ आ गया, सब व्यक्ति का, चाहे पटना रहे, चाहे झारखंड रहे, चाहे छत्तीसगढ़ रहे, कोई भी कहीं भी रिट जारी करवा सकता है, ठीक है। 5 समझ में आ गया। कौन कौन सा था, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, कोवारेंटो, प्रोहिबिशन और
टर्शियरी। ठीक है, ये 5 तरह का रिट कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत? 32 और हाई कोर्ट 226। ठीक है, इतना था। तो इस जो 32 है इसका नाम क्या है? संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल राइट बनाने का काम कर रहा है, उसको सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन कर रहा है? आर्टिकल 32। 12 से 35 तक जितना है, ठीक है, 12 से 35 तक जितना है सबको सुरक्षा प्रदान कौन कर रहा है? आर्टिकल 32। ठीक है, अब बाकी का नेक्स्ट।